हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल क्लासेस पर। तो आज हम लोग 2018 में ग्रुप डी में जो प्रतिशत के प्रश्न पूछे गए थे, आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला सवाल है, एक संख्या का 35% 91 है तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दिया है हमको, ए नंबर 266, बी 260 और सी 250 और डी 245। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। का 35% 91 है तो वो संख्या हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि x का 35% 91 है, तो x गुने प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 35/100 बराबर 91। ये कटेगा 7 से 5 बार में और ये कटेगा 7 से 13 बार में, 13 7 91। फिर 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो x बराबर आ जाएगा 13 दूना 26 यानी कि 260। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है कि एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, तो इस संख्या का 59% क्या है। ऑप्शन दिया है 900, 420, 885 और इनमें से कोई नहीं। तो इनको क्या करेंगे, एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर 210 है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कर लेंगे। 42 और 28 का अंतर आ जाएगा 14। 14% का अगर 210 है तो 1% का 210/14, तो 100% का आ जाएगा 210/14 गुने 100। तो 7 से कटेगा 3 बार में और 7 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से ये कटेगा 30 15 बार में, तो टोटल 100% संख्या आ जाएगा 1500। अब हमको क्या बोला है कि इस संख्या का 59% निकालना है, तो 1500 का 59% निकालना है। तो 59/100, तो 00 से 00 गया। अब 15 गुना 59 करेंगे तो 15 9 135, अब 15 5 75, ये आ जाएगा 5 8 और 8 यानी कि 885। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो अगला सवाल है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने तथा हर में 10% की कमी करने पर 16/21 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है। प्रश्न है कि अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी। तो अंश में 20% की वृद्धि किए तो 120 हो गया, और हर में 10% की कमी किए तो 90 हो गया। अब बराबर 16/21 प्राप्त होता है, तो हमको निकालना है अंश बटे हर भिन्न। तो अंश बटे हर बराबर 16/21 गुने 90/120 हो जाएगा। ये कटेगा 3 से 30 बार में, ये कटेगा 30 से 3 बार में और 30 से ये 4 बार में, तो 3/4। फिर ये कटेगा 3 से 7 बार में और 4 से ये 4 बार में, तो 4/7। तो 4/7 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसका परिणाम 70 का 70% आता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दिया है 50, 60, 75 और 50। यहाँ 50 नहीं होगा, 55 हो जाएगा। तो अगर किसी संख्या के 70% में मान लेते हैं कि वह संख्या x है, x के 70% में 70 जोड़ा जाता है, तो उसका परिणाम 150 का 70% आता है। 150 का 70% आता है, तो वह संख्या ज्ञात करें, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो x का 70% को प्रतिशत हटाएंगे तो 100 अब प्लस 70, अब बराबर इधर आ जाएगा 70%। 150 का 70%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग, तो 00 से 00 कटेगा, ये 15 7 105 आ जाएगा। तो x गुने 70/100 अब बराबर 105, अब प्लस 70 इधर आके -70, तो x गुने 70/100 बराबर ये आ जाएगा 35। तो 35 x बराबर आ जाएगा 35 गुने 100
अब बटे 70, तो 35 से 70 2 बार में, 2 से 100 50 बार में, तो इसका आंसर 50 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% छोटी है, तो कितने प्रतिशत द्वितीय संख्या पहले संख्या से छोटी होगी? ऑप्शन है 5%, बी नंबर 10%, तीसरा है 8.1/2% और चौथा है 6/6.1/4%। तो मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। और सवाल है कि दो संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। यदि तीसरी संख्या 100 होगा तो पहली संख्या 20% कम, तो 100 में 20% कम तो 80%, और दूसरी संख्या 25% छोटी है, यानी कि 100 में 25% कम मतलब 75%। अब आगे बोल रहा है तो कितने प्रतिशत द्वितीय संख्या पहले संख्या से छोटी है, तो पहले संख्या से दूसरे संख्या कितना छोटा है, तो 80 ये है, ये 75 है, तो 5 का अंतर है, 5 छोटा है किस पर? पहले संख्या से। तो पहले संख्या की बात कर रहा है तुलना, तो बटे 80, तो 5 से ये जाएगा 16 बार में, तो ये आ जाएगा 100/16। तो ये कटेगा 4 से 25 बार में, ये 4 से 4 बार में भाग देंगे, तो 4 छक 24, 1 बचेगा बटे 4, यानी कि 6.1/4%। डी नंबर इज द राइट आंसर। फिर से पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब बोला है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% छोटी है। यदि तीसरी संख्या मेरा 100 है तो पहली संख्या उससे 20% कम तो 80 होगा, अब दूसरी संख्या उससे 25% कम यानी 75 होगा। अब बोला है कि कितने प्रतिशत द्वितीय संख्या पहले संख्या से छोटी है। द्वितीय संख्या पहले संख्या से छोटी है तो कितना कम है? 5 कम है। किस पर? पहले संख्या से तुलना कर रहे हैं तो बटे पहले संख्या 80 गुने 100, तो 5 से 80 16 बार में, आज 16 बार में आया तो गुने 100, तो 100/16, तो ये 4 से कटेगा 100 25 बार में, 4 से 16 4 बार में, जब भाग देंगे तो 6.1/4 आएगा, यानी कि डी नंबर। सवाल है मेरा कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के वाट के स्थान पर 750 ग्राम का प्रयोग करता है, तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए, वो 1000 ग्राम पर देने का वादा करता है, यानी कि 1 केजी के वाट के स्थान पर वो 750 ग्राम का प्रयोग करता है। उसको देना था 1000 ग्राम, लेकिन वो देता है 750 ग्राम, तो कितने का वो लाभ प्राप्त करता है? तो 250 ग्राम का। कितने पर? 750 ग्राम पर गुने 100, तो ये आ जाएगा 0 से 0 गया, 25 तिया 75, यानी कि 100/3%, यानी 33.1/3% का वो लाभ प्राप्त करता है। फिर से देख लीजिए एक बार। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी वाट के स्थान पर 750 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए, वो एक केजी मतलब 1000 ग्राम देने का वादा करता है, लेकिन वो 750 ग्राम ही देता है, तो कितने का वो लाभ कमा रहा है? 250 ग्राम का। कितने पर? यहाँ 1000 ग्राम की बात नहीं, 1000 ग्राम वो देने का वादा करता है, लेकिन दे रहा है 750 ग्राम, इसलिए नीचे 750 ग्राम होगा। आप प्रतिशत में बदलने के लिए गुने 100 कर देंगे, तो ये 250 से 750 ये कटेगा 3 बार में, तो 100/3%, यानी 33.1/3%। तो अगला सवाल है मेरा कि एक गांव की जनसंख्या में 18% बच्चे हैं, जिनमें 10% लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या 90 है तो गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं हम कि गांव का कुल जनसंख्या 100 था, जिनमें 18% लड़कियां हैं, कुल जनसंख्या 100%,
जिनमें 18% लड़की है, सॉरी 18% बच्चे हैं 18%, और इस बच्चे में 10% लड़की है, तो 18 का 10% कितना हो जाएगा? 18 गुने 10/100, तो ये आ जाएगा 1.8%, यानी कि 1.8% लड़कियां हैं। और ये बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 90 है। ये बोल रहा है 1.8% और ये बोल रहा है 90, यानी कि 1.8% लड़की है और ये बोल रहा है कि लड़की की कुल संख्या 90 है, यानी कि 1.8% बराबर 90, तो 1% बराबर 90/1.8। और अगर हमको कुल जनसंख्या निकालना है 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 90/1.8 गुने 100, और यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर जाएगा 1 0, और 18 से 90 कटेगा 5 बार में, तो 5000 आ जाएगा ये, यानी कि कुल जनसंख्या गांव की कितना था? 5000। तो बी नंबर इज़ द राइट आंसर।